श्री सीतारामाभ्याम नमः। दोहावली। श्री राम की कीर्ति। तुलसीदास जी कहती है कि शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के साथ रात्रि में नक्षत्रा वाली ऐसी शोभा देती है मानो श्री राम जी के सुयश रूपी शिशु के हाथ में मोतियों की झालर झिलमिला रही हो। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी कामनी का तुलसीदास कैसे बखान कर सकता है। शरद पूर्णिमा के आकाश में प्रकाशित होने वाला चंद्रमा मानो उस कीर्ति कामनी की ठुड्डी का तिल है। प्रभु श्री राम जी के गुणों के समूह श्री राम जी की सुंदर कीर्ति रूपी कामनी के वस्त्र और आभूषण ही, जिनसे उनका वेश बहुत ही स्वच्छ और सुंदर जान पड़ता है। और तुलसीदास की उस कीर्ति का वर्णन करना रूपी जो करतूत है वह अनादिकाल प्रयास होने के कारण अत्यंत काली है, इसलिए उसके केश ही श्री रामचंद्र जी के चरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाली है। परंतु सज्जन रूपी कुमुद और चकोरों के चित्त के लिए तो वे विशेष रूप से हितकारी और महान लाभ रूप है। जिस प्रकार चांदनी रात चकोरों के समूह के लिए शांतिदायिनी और चकवों के लिए विशेष ताप देने वाली होती है, तुलसीदास जी कहती है कि उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी की कीर्ति सज्जनों के लिए शीतल सुख देने वाली और दुर्जनों को विशेष जलाने वाली होती है। राम कथा की महिमा। तुलसीदास जी कहती है कि श्री राम जी की कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर भक्ति से पूर्ण निर्दोष चित्त चित्रकूट है और स्नेह ही सुंदर वन है जिसमें श्री सीता राम जी विहार करते हैं। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध बहुत उज्जवल और गुणदायक होता है, इसी से लोग उसे बड़े चाव से पीते हैं। इसी प्रकार बुद्धिमान संत जन श्री सीता राम जी के यश को गंवारू भाषा में होने पर भी बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। सुकवि गण भगवान श्री हरि और भगवान श्री शंकर के यश को संस्कृत और भाषा दोनों में ही वर्णन करते हैं। उत्तम अनाज को चाहे मिट्टी की हांडी में पकाया जाए, चाहे सोने के पात्र में, वह स्वादिष्ट ही होता है। राम महिमा की अज्ञेयता। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी की महिमा को पूर्ण रूप से जानने का अधिकारी कौन है, अर्थात कोई नहीं है। उन्होंने आंख के काले तिल पुतली पर सारे जगत को रख दिया है। इस बात को सब लोग जानते हैं और प्रत्यक्ष देखते हैं। आंखों का छोटा सा तिल यदि बिगड़ जाए तो इतना भारी विस्तृत जगत जरा सा भी नहीं दिख पड़ता। श्री राम जी के स्वरूप की अलौकिकता। हे राम जी, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर और बुद्धि से परे है। इस स्वरूप को न कोई जान पाया है, न बखान कर सकता है, न उसका पार ही पा सकता है। इसलिए वेद सदा नेत नेत कहकर उसका वर्णन करते हैं। ईश्वर महिमा। माया, जीव, स्वभाव, गुण, काल, कर्म और महतत्व आदि सब ईश्वर रूपी अंक के संयोग से बढ़ते हैं और उस अंक के बिना व्यर्थ हो जाते हैं। श्री रघुनाथ जी की भक्त वत्सलता। श्री रघुनाथ जी के विरह में उनके मित्र उदासीन सभी स्त्री पुरुष व्याकुल थे, परंतु श्री भरत जी, श्री लक्ष्मण जी और श्री सीता जी की दशा को समझकर तो प्रभु श्री राम जी के नेत्रों में भी सदा आंसू भरे रहते थे। अर्थात समस्त अवधवासी तो श्री राम जी के कष्ट से दुखी थे, परंतु स्वयं श्री राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के दुख से दुखित रहते थे। सीता, लक्ष्मण और भरत के राम प्रेम की अलौकिकता। श्री सीता जी तथा श्री लक्ष्मण जी की अनन्य प्रेम की चाल
और श्री भरत जी के प्रेम और स्वभाव को कहने के लिए केवल सरस्वती जी ही समर्थ हैं और जानने के लिए केवल श्री रघुनाथ जी ही। श्री भरत जी, श्री लक्ष्मण जी और श्री सीता जी के प्रेम को श्री रामचंद्र जी ही जान सके, पर वे भी उसका वर्णन नहीं कर सके। इस बात को सुनकर और विचार कर भी तुलसीदास हठवश उनके प्रेम का वर्णन करने चला है। ये उसकी दुष्टता और मूर्खता की ही निशानी है। प्रेम के तत्व को जानने और निभाने में श्री राम जी ही सब प्रकार से समर्थ हैं। सब लोग यही कहते हैं। इसी के अनुसार उन्होंने सब कुछ सुन समझकर दिन रात कष्ट सहते हुए अपने स्वामी धर्म को सब प्रकार से भली भांति निभाया। सीता को वन वन ढूंढते फिरे, लक्ष्मण के लिए कितना विलाप किया और भरत को तो कभी चित्त से हटाया ही नहीं।